हाँ। यहाँ पे 75 डिग्री है, एक और संगत कोण से बराबर होंगे। इस तरीके से बना सकते हैं। या इस कोण का हम मान निकालेंगे, जैसे इसका मान 75 डिग्री है, तो इस कोण को भी हम ले लेंगे। इसे इसका कोई नाम दे देते हैं सर। जी जी बिल्कुल। इसको मान लीजिए वाई, एक जेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वन मत मानिए, वाई मान लीजिए, चलिए। हाँ, x प्लस वाई मान लीजिए इसको, तो ये रैखिक रूप से 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ का y हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा। ठीक है जी जी। अब इसलिए y का मान कितना आ जाएगा, अब घटा लेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल। अब वैसे इसका मान 105 डिग्री आ गया। एकांतर कोण से दोनों कोण बराबर हो गए। फिर यहाँ पे रैखिक रूप लगाएंगे तो फिर इसका मान भी 75 डिग्री आ जाएगा। चलिए ताली बजे, ताली बजे। तो चलिए, बहुत अच्छा बढ़ जाइए। अब देख सकते हैं एक तरीका नहीं है, 2-3 तरीके से लड़की जानती है। अब देख सकते हैं सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप पढ़ाते हैं सर। देखिए सर, यही है, सब बच्चे को पढ़ाए होंगे, हो सकता है 2-4 नहीं आए हो इसमें, लेकिन अन्य सब आया होगा। लेकिन देखा जाए तो एक ही लड़की समझा पाई, इस क्वेश्चन को समझा पाई, बना नहीं है कॉपी बनाकर दिखाना, समझा पाई है, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन है। और सर का भी कुछ कमी नहीं होगा, सर का भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि ये बच्ची समझी है तभी बना पाई है। कुछ ना कुछ कमी होगा, इसलिए आप लोग नहीं बता पाए। नहीं जी, कैमरा के सामने और पूछने पे थोड़ा सा अच्छा, दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत क्या है जी? ये समझ लो कि सर है, सर हम सर कोई नहीं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, भगा रहे हैं, कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है सर, साइड है। अब देखिए, आप इसको चाहे तो आप कई तरीका से बना सकते हैं। मान लीजिए आपको सर बताए होंगे संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बताए होंगे। तो अब जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आप कोई भी प्रश्न पढ़ते हैं, चाहे आप कोई इस तरह का फिगर वाला कोई क्वेश्चन हो, त्रिभुज का हो, चाहे चतुर्भुज का हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो, पहले उसमें का जो निचोड़ होता है ना, उसको समझिए, एक एक चीज समझिए, इसमें क्या क्या होता है उसको समझ लीजिए। जड़ ना होता है, जड़ को समझ लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका 75 डिग्री था, हम कई तरीका से इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जिस तरह आप सोचते हैं, कोई भी तो तरीका अपनाइए, तो बेहतर है और आसान है कि आप किसी भी तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए, तो जैसे मान लीजिए 75 डिग्री है ना आपका, तो ये भी हम जानते हैं, सुन लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते तो क्या होता है, इनका शीर्षाभिमुख कोण, हम पूछेंगे भी, समझिए गौर से, ठीक है। दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो सीधे तौर पे मान लीजिए E75, तो ये क्या होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि दो काट रहा है, रेखा काट रहा है। तो अभी एक समझ गए कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो उनका संगत शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो एक चीज अपने माइंड में बैठाइए कि जब इस तरह का फिगर बनेगा तो क्या होता है, तो हई कोणवा के बराबर होता है, यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ई वाला बराबर ई वाला। मान लीजिए यहाँ से एक चीज सीख है कि जब दो काटेगा, अब इसको घर पे जाइए, मान लीजिए हम एक चीज पढ़ा के चले गए, तो सर आए एक चीज बता के चले गए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो उनका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, यानी वाला इसके बराबर ही वाला। अब घर पे जाइए तो उसको निकाल कर बुक चाहे कॉपी, उसको समझिए कि सर द्वारा क्या पढ़ाया गया था। अगर यहाँ पे पढ़ते हैं वही चीज एक बार, जैसे वहां पे घर पे गए, जिस हिसाब से सर बता रहे हैं, जिस हिसाब से आपको ढाल रहे हैं, कोई भी ऐसे बाबू इसको ऐसे बनाना है, घर पे चलिए पढ़ाई होता है, इत्मीनान से पढ़िएगा, अपने आप को समर्पित कीजिएगा, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप घर पे जाइए और उसको सीधे यहाँ पे स्कूल पे, आपका माइंड स्कूल पे आना चाहिए, सर के पास आना चाहिए कि सर उसमें कैसे बता रहे थे, क्या तरीका था। तो सर का तरीका था कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करे तो हई कोण हई बराबर होता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में रहेगा हई 45, तो हई 45, तो हई इतना, तो हई इतना। तो यहाँ पढ़िएगा, घर पे रिवीजन करिएगा, क्या हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। अब यहाँ से पढ़ के गए, किताब कॉपी रख दिए, मतलब है नहीं, फिर आ गए स्कूल में तो भूल नहीं है, फिर दूसरा कल आएंगे, दूसरा दिन सर तब बता देंगे ये तो हम लोग पढ़िए लिए थे, यही बराबर होता है। अब भयो जान लो यही बराबर होता है, तो यो इंटीरियर एंगल से, यानी एकांतर होता है ना, ये वाला बराबर तो ये वाला, ये वाला बराबर तो ये वाला। अब दूसरा चीज उसी गए लो, एकांतर कौन सा होता है, तो ये भी होना चाहिए कि दो चीज सीखे हम लोग कि जब ये काटे तो ये कोण बराबर, और समानांतर रेखा हो इस तरह काटे तो ये बराबर, ही दो चीज सीखे लो, बढ़ रहा है माइंड में, पढ़िएगा तभी कुछ होने वाला है। 10th में जाने वाला है तुरंत इसके बाद, ना, तो उसमें नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा। भाई इधर आइए, फिर देखिए
संगत कोण भी होता है। तो इसे मान लीजिए इसमें जो जो भी होता है इस पे एक बार माइंड में बैठा लीजिए। तो इसे मान लीजिए पहला शीर्ष अभिमुख कोण हो गया आपका, ठीक। एकांतर कोण भी होता है और क्या होता है, संगत कोण भी होता है। और रैखिक युग्म भी आपको मालूम होना चाहिए कि सीधी रेखा पर 100। तो ये सारा चीज माइंड में बैठेगा कि इस तरफ फिगर बनता है तो यही होता है, क्या होता है, तो ई होता है, ई होता है, ई होता है, ई होता है। यानी शीर्षाभिमुख कोण होता है, एकांतर कोण होता है, संगत कोण होता है, रैखिक युग्म होता है, ठीक है। और ये अंतः कोणों का योगफल ये भी याद रखना चाहिए 180 डिग्री होता है। तो ये सारी चीज माइंड में रहेगा ना तो कोई भी बन जाएगा। अब संगत कोण क्या होता है, एगो बाहर वाला तो एगो भीतर वाला, ठीक है। यानी जब दो रेखाएं समानांतर हो, ठीक, आ कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनका संगत कोण एगो बाहर तो एगो है भीतर, भीतर बाहर चाहे बाहर अंदर, फिर एगो अंदर तो एक बाहर। जैसे है जो हम प्रश्न पूछे थे आपसे कि 75 तो यो क्या होगा, तो एगो उस तरीका से आप बना सकते हैं कि 75 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। रैखिक युग्म से आ जाइए, ना तो शीर्षाभिमुख कोण से भी आ सकता था। देखिए यहाँ पे कि ई कोण तो ई कोण बराबर होता, तो ई कोण तो ई कोण एक लाइन में बन जाता कि हई जब काटे तो बराबर, तो हई हेतना तो हई, तो हई हेतना तो हई, समझ में आ रहा है। देखिए कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, उसको समझिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नहीं समझिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अब समझना आपको है, रिवीजन आपको करना है। मान लीजिए आज हम बता के चले गए, कल दूसरा पढ़ाएंगे, कल तीसरा पढ़ाएंगे। अब एक चैप्टर थोड़े है, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो अनेकों सब्जेक्ट है, अनेकों उसमें टॉपिक दिया है अलग अलग, तो सबको बताना है, ठीक है। बुझा रहा है। तो किस तरह पढ़ना है आपको, क्या सीख रहे हैं इससे, कि जो भी आप पढ़िए उसको घर पे जाकर डेली बाई डेली रिवीजन कीजिए। यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, घर पे जाइए, अपना बुक निकालिए, कॉपी निकालिए, तुरंत स्कूल में आपका मन आना चाहिए कि क्या चीज चला है, सर द्वारा क्या क्या पढ़ाया गया है। समझ में आ रहा है क्या सर, जो बोल रहा है ना सर, जो बोल रहा है सर कुछ नहीं सही है, सही है। और ये लोग थोड़ा सा नियम जो है आप लोग याद नहीं रखते हैं, बार बार लिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो लाइन अगर समानांतर है, दो रेखा, तो संगत कोण बराबर है। सबसे इजी सर जो बोले संगत कोण वाला से ये आसानी से बनेगा, ठीक है ना। जैसे 75 है तो ये 75, ये आप लोग को इस पे 6.123 में बहुत सारे क्वेश्चन कराया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको बस माइंड में रखना है, उसको हमेशा मैथ है कि प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, तभी होने वाला है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स में बच्चे जितना चाहिए उस संख्या से ज्यादा है, सिखाने की संख्या से हमारे ज्यादा है। हाँ, और ये बच्चे जो ये कोरोना काल के दौरान जो कुछ कमी रह गई है, प्राइमरी लेवल से आए हैं, नीचे के स्तर से ले जाना, कुछ बच्चे हैं जो ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ बच्चों का बेसिक इतना ज्यादा वीक है कि हाँ वो लिखने के लिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लोग आते हैं, हम लोग तो ऐसे अगर छांटने की कोई तरीका नहीं है, नहीं तो इसमें बहुत कम बच्चे हो जाते, वो हिंदी लिखने में भी दिक्कत होता है। बिल्कुल होंगे। तो आते हैं प्राइमरी लेवल से, लेकिन लिखने में जैसे हम परकीड़न बोले, शीर्षाभिमुख आप लिखा रहे हैं, इसमें हमको लग रहा है बहुत ऐसे बच्चे हैं शीर्षाभिमुख में दिक्कत होता है। जो हम लोग बोल रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं जो सिलेबस ये चीज है, लेकिन वो थोड़ा सा समस्या है। कुछ बच्चे ऐसे हैं लिखने उखने में भी 3-4 साल जो ये लोग पार्ट इन लोगों का दिक्कत हुआ, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अच्छा समझ में आया, जो भी बताएं कैसे पढ़ना है, केवल कनेक्ट करके पढ़िए, ठीक है, कनेक्ट करके यानी कनेक्शन करके, ठीक। क्या आपको स्कूल में पढ़ाया गया उसके घर पे जाइए, उतना ही आधा घंटा 1 घंटा समय दीजिए उस सब्जेक्ट पे, उसमें क्या सीखना है, सर कैसे समझा रहे थे, ठीक है। अब किसी किसी को ऐसे भी थोड़ा सा देख लीजिए और 1 मिनट ले लेते हैं, साधारण क्वेश्चन को दे दिया जाता है, कुछ ऐसे बच्चे हो गए इनमें से भी नहीं बनेगा। ऐसे हम दे दें 4x माइनस का 4 इक्वल टू 24, हम बोले फाइंड कीजिए x का मान, तो हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे से निकल जाएगा, हो सकता है कुछ बच्चे हैं नहीं निकले, तो मान लीजिए चलिए नहीं निकला, कुछ निकला, तो सर ने बता दिया कि क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए 4x जो कहते हैं यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, सिंबल को ध्यान रखेंगे, क्या होगा प्लस की माइनस, तो इधर माइनस तो उधर जाकर 4। तो समझने वाला चीज है, बहुत सारे बच्चे से नहीं समझ में आता है, घर पे जाके इधर उधर कर देते हैं। ये बराबर है, हमको x का मान निकालना है, जो निकालना है वहीं पे छोड़ दीजिए, क्या है उसके साथ में उसको इधर उधर कर दीजिए, बराबर के उधर लाइए, तो प्लस में है कि
माइनस में, अगर माइनस तो प्लस, प्लस है तो इधर माइनस में तो इधर, तब 4x इक्वल टू क्या होगा 28 होगा ना। अब देखो अब क्या करना है, तो क्या होगा, जो कि मल्टीप्लाई में है, अब कितना क्या करता है लेकर जोड़ देगा 4 में, घटा देगा, मल्टीप्लाई में रहता है तो इधर आकर बाटा में भाग में लगता है, तो क्या होगा 28 बटा 4 तो यह साधारण क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझना चाहिए इसको भी कि कैसे कैसे बनता है, कौन जाएगा तो जुटेगा। अब इसी को घर पे गए, क्योंकि हम देते थे एक दूसरे साथ नहीं बनता, तो घर पे जाए तो देखिए कैसे बनाया था, इधर से उधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा, जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस में है, इधर प्लस में आएगा, तो होना चाहिए मन में कि क्यों जोड़े हैं चाहे क्यों घटाए हैं, तो चूंकि इधर माइनस में तो इधर प्लस में आएगा इसलिए जोड़े हैं, और बाटा में जाएगा तो भाग में लगेगा इसलिए 7 आए। तो एक एक चीज मैथ में समझना होता है, नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बुझा रहा है। तो आप लोग रिविजन कीजिएगा, मौका मिलेगा तो फिर हम कभी आएंगे और बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम बता दे थे 9th के बच्चे इस स्कूल में आए थे रिपोर्टिंग करने, सोचे 5-10 मिनट जो माध्यम है अपने अंदर है दे दें, बाद बाकी आपका क्या विचार चलता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स।